तीन तलाक बिल एक बार फिर लोकसभा से पारित हो गया है। आखिरकार इसे क्यों फिर से लोकसभा में ले आना पड़ा और इसके क्या लीगल इम्प्लीकेशंस होंगे। पहली बार जब पारित हुआ था तो कहां जाकर के अटक गया था, मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए, और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा। सबसे पहले मैं बताऊं कि तीन तलाक बिल में प्रोविज़न क्या है। दरअसल अभी तक हो क्या रहा था मुस्लिमों में कि जब तीन बार आप तलाक बोलते थे तो वो इफ़ेक्टिव हो जाता था और उसको लेकर के मुस्लिम महिलाओं को काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। पिछले साल यानी कि ठीक एक साल पहले केंद्र सरकार ने ये तय किया था कि अब ऐसा नहीं होगा। पहले मामला ये सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर छोड़ दिया था। उसके बाद केंद्र सरकार ने तय किया कि अब ऐसा नहीं होगा और वो कानून ले करके आई। लोकसभा में वो पारित भी हुआ। उसमें 3 साल की सज़ा का प्रोविज़न रखा गया और ये रखा गया कि इफेक्टिव नहीं होगा, और बहुत सारे प्रोविज़न थे जिसको लेकर के विपक्ष जो है विरोध कर रहा था। उसका नतीजा ये हुआ कि जब वो राज्यसभा में गया तो राज्यसभा में वो पेश ही नहीं हो पाया था और इस तरह से ये पेंडिंग हो गया। फिर जो है कुछ संशोधन, महत्वपूर्ण संशोधन इसमें सुझाए गए और उस महत्वपूर्ण संशोधन को इंक्लूड करते हुए कैबिनेट ने इस साल एक बार फिर उसको अपनी मंजूरी दी और उन 3 संशोधनों के साथ फिर इसको एक बार लोकसभा में ले आया गया। लेकिन कांग्रेस समेत और कुछ दल इसका विरोध कर रहे हैं। वो इसमें और संशोधन की मांग कर रहे थे जिसको कि सरकार मानने को तैयार नहीं हुई। कांग्रेस ये मांग कर रही थी कि इसको ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। शायद उसके पीछे उसका ये मकसद होगा कि इसको और पेंडिंग, इसको और लंबा खींचा जाए। आखिरकार वो 3 क्या महत्वपूर्ण संशोधन है जिसको करना पड़ा सरकार को, हम विष्णु जी से पूछेंगे कि क्या वो तीनों महत्वपूर्ण संशोधन है। पहला जो संशोधन था, पहले उसमें जो बिल में प्रावधान थे वो ये था कि कोई भी जाके अगर 3 तलाक आपके पड़ोस में भी कोई किसी को देता है, जैसे जनहित याचिका होती है उस तरह से कोई भी जाके उसका पड़ोसी जिसका कोई मतलब नहीं है उस परिवार से, वो भी जाके शिकायत कर सकता है और उसकी शिकायत पे एक्शन हो सकता है। तो ये संशोधन किया गया कि या तो पीड़िता शिकायत करेगी जिसको तलाक दिया गया 3 तलाक, या उसके करीबी रिश्तेदार ये शिकायत कर सकते हैं। तो ये संशोधन किया गया, मतलब कोई भी शिकायत नहीं कर सकता, अब पीड़िता या उसके सगे। दूसरा किया गया संशोधन ये कि जो पहले ये था कि बिना वारंट के गिरफ्तारी हो जाएगी और गैर जमानती होगा, तो इसमें एक संशोधन किया गया कि मजिस्ट्रेट को यह हक होगा कि वो जमानत दे सकता है। तीसरा जो संशोधन जुड़ा हुआ है वो था कि समझौते का कोई प्रावधान नहीं था कि अगर एक बार आ गया अंदर तो उसे फिर शिकायत हो गई तो उसको सज़ा होगी 3 साल की या जो भी होगा सुनवाई होगी। तो ऐसे में समझौते का प्रावधान किया गया है कि अगर पत्नी और पति चाहें आपस में समझौता करना तो मजिस्ट्रेट की जानकारी में लाकर वो समझौता कर सकते हैं, ये उन्हें अनुमति मिली। चलिए 3 ये प्रोविज़न कर दिया गया, लेकिन इसमें अभी भी बता रहे हैं कि बहुत सारी खामियां हैं। उसमें AIM के जो नेता हैं ओवैसी, उन्होंने ये पूछा है लोकसभा में जब बहस हो रही थी कि आप ही बताइए खुद कि एक तरफ तो आपने कहा कि ये 3 तलाक इफेक्टिव नहीं होगा, इसके अलावा उसके हस्बैंड को सज़ा भी हो जाएगी, तो वो पत्नी तो उसी की रही, तो उसका पति चला गया जेल, तो उसको डबल सज़ा नहीं मिल रही है कि वो इफेक्टिव भी नहीं हुआ और फिर वो जेल भी चला गया। इस तरह की बात उन्होंने अपने संशोधन में भी उठाई और बोली भी। असली मुद्दा वही है वोट का। 2019 चुनाव तक मैं आपको बता दूं करीब 8 करोड़ 40 लाख 2011 की जो जनसंख्या थी मुस्लिम महिलाएं हैं, और जो आमतौर पे माना जाता है कि ज़्यादातर इन सब केसेस से प्रभावित रहती हैं। तो ऐसे में जो बीजेपी का नज़र है, बीजेपी की नज़र वो ऐसी मुस्लिम महिलाओं पर है जो, और अक्सर आप देखते होंगे बीजेपी के पक्ष में लोग प्रदर्शन भी करते हैं। तो ऐसे में बीजेपी इसके लिए उन पे वो कर रही है टारगेट। वहीं दूसरी पार्टियां इसको धार्मिक मुद्दा बनाकर वो नहीं चाहती हैं कि ये बिल 2019 से पहले पारित हो जाए, इसका फ़ायदा मिले बीजेपी को। तो नेचुरली वो इसको या तो लटकाए रखना चाहती हैं कि आप सेलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए, आप ये कर दीजिए कि पति जेल में होगा तो कैसे मिलेगा, तमाम सारे वो अलग अलग। कांग्रेस कह रहे कि चलिए हम आपका इस बिल का समर्थन कर देते हैं, लेकिन सजा वाला प्रोविज़न नहीं होना चाहिए। आप जब उसको इफेक्टिव ही नहीं होने दे रहे हैं तो सजा वाला प्रोविज़न नहीं होना चाहिए। इस पर सोचिए दोबारा। कांग्रेस का ऐसा कुछ जो सुबह मीटिंग हुई थी उसके बाद जो ये सेलेक्ट कमेटी को भेजने की बात कर रहे थे उसमें ये बात आई है। जी, तो फिर ये लोग विधेयक बनाएंगे क्यों? अगर सज़ा नहीं होगी तो फाइन होगा, जुर्माना होगा, या तो वो ये कर सकते हैं। हाँ, इस तरह की भी कुछ बातें आ रही हैं। आप कभी भी किसी को घर से निकाल दोगे और कह दोगे 3 तलाक, उसके बाद जब केस लड़ा जाएगा ये सारी चीज़ें होंगी और उसको कोई सजा ही नहीं मिलेगी, उसको मालूम है। सारी बातें एक तरफ, कांग्रेस का सजेशन भी एक तरफ, अन्य दलों का सजेशन एक तरफ और सरकार का प्रयास एक तरफ। अब सवाल ये उठ रहा है कि इसके बाद क्या है, क्योंकि राज्यसभा में तो सरकार के पास बहुमत है नहीं। राज्यसभा में बिल्कुल सरकार के पास बहुमत नहीं है। बीजेपी जरूर सबसे बड़ी पार्टी है, 12 एक्स्ट्रा उनके राज्यसभा सदस्य उनके आगे मार्च में। पहले करीब 54 थे, अब 68-69 कुछ हो गए, और कांग्रेस के 54 से घट के 50 हो गए, 50 के आसपास। बीजेपी के 58 थे, 58 से 68 या 70 के करीब उनके आ गए हैं, और 24 एनडीए के बाकी और हैं। तो ऐसे में 123 245 सदस्य हैं राज्यसभा में, 123 का समर्थन आपको चाहिए, जो अभी नॉर्मल तौर पे
बीजेपी के पास नहीं है अगर एनडीए के तरफ देखें, लेकिन बाहर से तमाम सारी, क्योंकि है यूपीए के पास भी नहीं, यूपीए भी 68 पे कहीं निपट जाती वो है। बस हर्डल क्रिएट कर तो सकती जो है। बाकी जो पार्टियां हैं वो समर्थन कर सकती हैं या वॉकआउट कर सकती हैं, ऐसा कुछ करके शायद वो बिल को पास करा सकती हैं। तो मतलब ये एक तो संभावना है कि बहुत मुश्किल, पास भी होगा तो बहुत मुश्किल से। दूसरा, क्या ये नहीं लगता है कि इस बिल का एक तरह से राजनीतिकरण हो रहा है पूरे इशू का? एक पक्ष ये मैसेज देना चाहता है कि हम मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाना चाहते हैं, दूसरा कह रहा है कि नहीं आप जल्दीबाजी में कर रहे हैं। राजनीतिकरण नहीं है, मेन 2019 का चुनाव है, वो तो तय है, उसमें तो सर कुछ नहीं कर सकते, ये तो तय है। तो जो 3 तलाक का पूरा मसला है, इसको राजनीतिक नज़रिए से फिलहाल देखना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि सरकार का जोर इस बात पे है कि इस बिल को पास होना चाहिए। सरकार जो है, कांग्रेस या अन्य दल जो संशोधन ले आ रहे हैं उसको मानने को अभी तैयार नहीं है। अब देखते हैं कि लोकसभा से पारित होने के बाद जब राज्यसभा में जाता है तब कौन सा दल क्या स्टैंड लेता है। कांग्रेस, हो सकता है कि कांग्रेस का अलग स्टैंड हो, और जो एक तरह से फेडरल फ्रंट खड़ा हो रहा है, उनके भी राज्यसभा में काफ़ी सांसद हैं, उनका क्या स्टैंड रहता है, अन्य दलों का क्या स्टैंड रहता है, सब कुछ डिपेंड करेगा राजनीतिक दलों के रुख पे। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जब सरकार को पास होता हुआ ये बिल दिखेगा और उसमें कोई छोटा मोटा संशोधन आता भी है तो शायद सरकार इसको पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले हर हाल में वो इसे पारित कराना चाहती है। चूँकि ऑर्डिनेंस ले आ चुकी है, इसलिए इसको कानून में तब्दील करना जरूरी है, अदरवाइज फिर से जो है पूरी प्रक्रिया दोहरानी पड़ती है। तो ये रही 3 तलाक से संबंधित जानकारी है। जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, और उसे सब्सक्राइब कीजिए।